200 नंबर का सीजीएल का पेपर आएगा। अभी मेरे पास 6 महीने हैं, तो मैं इस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा कि मुझे गणित जीएस के अंदर 50 में 50 स्कोर लाना है। नहीं, मैं जीएस के अंदर एक एवरेज प्रिपरेशन करूंगा। एक एवरेज प्रिपरेशन मेरी जीएस के अंदर रहेगी, ठीक है। और उस एवरेज प्रिपरेशन से मेरे को 25 से लेकर के 35 मार्क्स तक भी अगर नंबर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, 50 आ जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि जीएस में अगर मैंने बहुत ज्यादा घंटे भी दे दिए, मैं मान के चलता हूं कि अगर मैं 100% टाइम जो बताया मैंने दे रहा था, अगर मैंने 200 भी कर दिया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपके 50 में 50 आ जाए। मैं सबसे पहले जीएस पे ही बात कर लेता हूं। अगर आपने 100% टाइम अगर आप दे रहे थे और उसको डबल भी कर दिया और आप सोच रहे हो कि जीएस में आपके 50 में 50 आ जाएंगे, तो नहीं। हो सकता है कि आपने जितनी तैयारी पहले की थी उसके बेसिस पे भी 25 और 35 के बीच में मार्क्स आ रहे थे और उसके बाद भी इतने ही मार्क्स आ रहे हैं। तो अभी आपके पास 6 महीने हैं। तो अगर मैं जीएस की बात करूं कि आपको जीएस की तैयारी करनी है, तो अब एक ही तरीका है कि आप किसी भी अच्छे टीचर जो आपको लगता है जिसने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, उसके नोट्स ले लीजिए। सिर्फ जीएस की अगर मैं बात करूं तो किसी भी टीचर के नोट्स ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को नोट्स से ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये पता नहीं चल पा रहा कि कैसे पढ़ना है, तो आप किसी भी टीचर की यूट्यूब पे, यानी कि वाईटी पे स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, वो अभी के हिसाब से बता रहा हूं कि भाई जीएस नोट्स के लिए आप 10 दिन किसी भी टीचर की वाईटी पे क्लास करके देख लीजिए कि जीएस पढ़ने का तरीका क्या। वैसे मैं ये मानता हूं कि मान लेते हैं कि आपने नोट से पॉलिटी खत्म किया, और नोट से पॉलिटी खत्म करने के बाद अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पा रहे हो तो समझ लो कि आपने ठीक पढ़ा है। क्योंकि जीएस भी उस ज्योमेट्री की तरह है कि खाली अगर आपने थ्योरम सीख ली और आप सोचो कि आप कर जाओगे, नहीं। मैं ऐसे बहुत बच्चों को जानता हूं जिन्होंने पूरी लक्ष्मीकांत ऐसे ऐसे करके रंग दी और उनसे 4 सवाल पूछो तो नहीं बन पाते, क्योंकि लर्न करना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपने नोट्स देखा और टिक कर दिया, पेपर में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए जरूरी है जीएस की भी प्रैक्टिस की जरूरत है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करो। अगर आप कंप्लीट प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लेते हो ना पूरे जीएस का, तो आप मान के चलो कि 10 12 15 मार्क्स तो आपके वहीं से आ जाएंगे। जरूरी नहीं है एज इट इज सवाल आए, बट हाँ, सवालों में लिंक तो होता है ना। जब आप किसी सवाल को पढ़ते हो तो उसके नीचे जो उसका एक्सप्लेनेशन होता है, कई बार वहीं से सवाल बन जाता है। और अब तो घटना चक्र की किताबें इतनी अच्छी हैं प्रैक्टिस के लिए, आप ले सकते हो। हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, अगर आपको जीएस की प्रैक्टिस करनी है तो। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि जीएस की अभी तैयारी अगर सच में 6 मंथ्स है, तो मैं कहूंगा कि 2 से 3 मंथ सिर्फ नोट्स पढ़ो। 2 से 3 घंटे पर डे नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ो। और एक दिन छोड़ के एक दिन 1 घंटा कम से कम प्रैक्टिस। अगर आपने जीएस का सिलेबस खत्म करने की सोच ली और आपने क्लास लेना चालू कर दिया, तो ये पूरा साल निकल जाएगा। 1 नंबर का तो फंसेगा नहीं उसमें से, मैं इस बात की गारंटी लिख के दे सकता हूं। वरना कोई बच्चा मुझे आके बता दे कि मैंने जीएस इस टीचर से पढ़ी थी और एज इट इज सवाल आ गए, मैंने 5 बार सीजीएल निकाला है, बहुत बेहतर से समझता हूं कि जीएस में सीजीएल में क्या पूछा जाता है और लोग क्या पढ़ाते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 1 नंबर का भी फंस जाए तो फंसेगा भी तो वो जो आपको ऑलरेडी आता होगा, जो आपको पहले से आता हो। चैलेंज के साथ कह रहा हूं, इसीलिए रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं और हाथ जोड़ के कि सच में अगर सीजीएल निकाल